द नाइव फ्रेंड, एक नौसिखिया दोस्त। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले प्रेमचंद है, जिनका लाइफ स्पैन जीवन काल जुलाई 31, 1880 से लेकर के अक्टूबर 8, 1936 तक रहा है और इन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी इनको टाइटल दिया गया था। अगर हम इनके बारे में बात करें तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने एक लेखक रहे हैं। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। लेकिन कहानी की शुरुआत होने से पहले हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या कभी आपने किसी जानवर या किसी पक्षी को पाला है, और पाला है तो उन्हें आप कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नाइव फ्रेंड है, जिसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त को ट्रांसलेट करके बताया गया है। इसमें दो भाई बहन के बारे में बताया जाता है, केशव और श्यामा, और किस तरीके से वह अपने घर के छत के जो कॉर्नर्स होता है, जो छत का कोना होता है, वहाँ पे उन्हें 3 अंडों के बारे में पता चलता है। तो अब शुरू करते कहानी। पक्षी ने हमारे घर मतलब केशव के घर के छत पे, जिसे कॉर्नर्स बोला जाता है, वहाँ पे अंडे दिए थे। अब दोनों के दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा देखना चाह रहे थे कि वह पक्षी कैसे दिखने में लगता है, क्योंकि वह पक्षी को हमेशा इधर उधर घूमते हुए देखते थे। सबसे पहले अगर वह सुबह उठते तो सबसे पहले वह क्या करते, अपनी आँखों को मलते हुए आधी नींद में वह उस छज्जे के पास जाते और उन दोनों के दोनों पक्षियों को देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता। इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता कि वह दूध और जलेबी को जो स्वाद के साथ खाते थे उसके बारे में ही भूल जाते। उनके मन में हजारों तरह के सवाल आते थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनका रंग कैसा है, कितने सारे हैं, वह क्या खाते होंगे, और उनमें से जो चिक्स होते हैं, जो चूजे होते हैं, वह कैसे बाहर निकलेंगे। जो चिक्स है, जो चूजे हैं, वह कैसे हैं, उनका घोंसला कैसा है। लेकिन इतनी सारे के सारे सवालों का जवाब देने के लिए उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास कोई न था। अगर माँ के बारे में बात किया जाए तो वो घर का काम में बिजी रहती है। वही अगर बाबूजी के बारे में बात किया जाए तो वो तो बस किताबों में ही उलझे रहते हैं। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे को ही सवाल जवाब दे करके एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहते थे। श्यामा पूछती है, भैया मुझे एक बार बताओ कि क्या जो चूजे होते हैं वह अंडों से निकलने के बाद ही उड़ना शुरू कर देते हैं। जिस पे उसका भाई केशव अपने आप को थोड़ा तेज समझता हुआ बोलता है, अरे नहीं, पहले वो जन्म लेंगे, अंडे से बाहर आएंगे, धीरे धीरे उनके पंख आएंगे, फिर उसके बाद वो उड़ेंगे। बिना पंख के वो कैसे उड़ सकते हैं। फिर उसके बाद श्यामा बोलती कि वह बर्ड्स, वह पक्षी जो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो अब यह सवाल थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा उलझा देने वाला सवाल था केशव के लिए, जिसका जवाब केशव भी नहीं दे पाया था। और इसी के साथ धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चों की जो जागरूकता थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह देखना चाह रहे थे कि अंडा कैसा है। उन्हें तो यह तक भी विश्वास हो गया था कि अब तक अंडे फूट चुके होंगे और उनमें से चूजे निकल चुके होंगे। और अब उन दोनों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि वह चूजे खाएंगे तो क्या खाएंगे, और उन पक्षियों को अपने बच्चों के लिए खाना कैसे मिलेगा। बेचारे चूजे भूख से मर जाएंगे। अब इन बातों से दोनों भाई बहुत ज़्यादा उत्सुक होने लगे।
तभी उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने यह निश्चय किया कि जो छज है वहाँ पे कुछ अनाज के दाने, चावल फेंक देंगे, जिसके कारण वो आराम से उसे खा पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद श्यामा खुशी खुशी बोलती है कि अगर ऐसा होगा तो उन्हें खाना ढूंढने के लिए तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों भैया, कहीं जाना पड़ेगा? जिस पे केशव बोलता, अरे नहीं, अगर उन्हें खाना मिल जाएगा तो वो इधर उधर क्यों जाएंगे। फिर उसके बाद अब दिमाग में श्यामा के आ रहा कि इतनी धूप में कहीं वो चूजे, उनका क्या हाल होगा। और अब तक केशव ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तभी वह कहता, हाँ, अगर इसी तरीके से वो धूप में रहेंगे तो वो तो प्यास से मर जाएंगे और उनके पास तो छाँव के लिए कुछ है ही नहीं। तभी उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या निश्चय किया कि उनके घोंसले के जस्ट ऊपर वह एक छज्जा बनाएंगे, एक छत बनाएंगे। और उनका यह जो डिसीजन था कि उनके लिए चावल के कुछ दाने दिए जाएंगे और उनके लिए एक कटोरा में पानी भी रखा जाएगा, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। अब दोनों के दोनों भाई बहन बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने लगे थे। श्यामा जल्दी से ही चावल के कुछ दाने लेकर के आती है और केशव बहुत ही चालाकी से अब छुप छुपाते हुए क्या करता है, एक पत्थर का कटोरा था जिसमें वह तेल रखता था, तो उस तेल को खाली किया, उसे साफ किया अच्छे ढंग से और उसमें पानी रख दिया था। लेकिन अब सवाल आता है कि उनका जो शेल्टर बनाना है, उनका जो छज बनाना है, उसके लिए कपड़े आएंगे तो कहाँ से आएंगे, और वह छज बिना सपोर्ट के कैसे खड़ा रहेगा। केशव कुछ समय के लिए तो आश्चर्य में पड़ गया कि इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का सॉल्यूशन, समाधान कैसे निकलेगा। तभी वह डिसाइड करता है, बोलता है कि जाओ, जा करके कचड़े का जो बाल्टी है उसको ले करके आओ और इस बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में पता ना चले। जिस पे उसकी बहन बोलती है, लेकिन भैया उसके बीच में तो छेद है, तो क्या उससे सूरज की रोशनी बाहर रहेगी। तो केशव हल्का सा चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि सबसे पहले जाओ बाल्टी लेकर के आओ, मैं उस गड्ढे का, मैं उस होल का कुछ करूँगा। तो श्यामा दौड़ते हुए जाती है और वह बाल्टी लेकर के आ जाती है। अब केशव क्या करता है कि उस बाल्टी में जो गड्ढा था उसे कुछ पेपर की मदद से उस गड्ढे को ढक देता है और उस बाल्टी को उसके बगल में जो पेड़ की जो टहनियाँ थी, जो ब्रांचेस थी, वहाँ पे रख देता है। और फिर उसके बाद वह बोलता है कि देखो, क्या अब इस नेस्ट पे, इस घोंसले पे जो बाल्टी की जो परछाई पड़ रही है, तो क्या उसके कारण सूरज की रोशनी अब तो आ पा रही है? नहीं आ पा रही है। तो बाल्टी जो लगा दिया है मैंने, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो घोंसला है उस पे बाल्टी की परछाई पड़ रही है और सूरज की रोशनी अब उस पर नहीं आ पा रही है। वही दूसरी ओर श्यामा अपने भाई की प्रशंसा कर रही थी कि मेरा भाई कितना ज़्यादा तेज है। अगर इस समय के बारे में बात किया जाए तो यह गर्मी का महीना चल रहा था। बाबूजी काम पे गए थे और दोनों के दोनों बच्चों को सुलाने के बाद माँ भी आराम के लिए लेटी हुई थी। लेकिन दोनों के दोनों बच्चे तो सो ही नहीं रहे थे। उन्होंने बस अपनी पलकें झपका रखी थी, उन्होंने बस अपना आंखें को बंद कर लिया था और सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला, जब उनको यह एहसास हुआ कि उनकी माँ सो चुकी है, तो वह चुपके से गेट को खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं अंडों की रक्षा करने के लिए। अब केशव क्या करता है, एक टूल लेकर के आता है अपने रूम से, लेकिन वह उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था जितना कॉर्नाइस तक जाने के लिए ज़रूरी था। तो अब क्या करता है,
वह एक छोटा सा और टूल लेकर के आता है जो कि उसका बाथिंग टूल था, जो नहाने के वक्त उसका इस्तेमाल करता था, और उसे उस बड़े टूल के ऊपर रख देता है। अब श्यामा ने क्या किया था, उस टूल को अपने हाथों से अच्छे से पकड़ा था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस टूल का जो पैर था वो एक जैसा नहीं था, तो वो थोड़ा हिल डुल रहा था, तो उसको ढंग से पकड़ करके रखने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। अब केशव को ही पता था कि डर क्या है, क्योंकि चढ़ा हुआ तो वही था। तो जब कभी वह हल्का फुल्का हिलता तो वह कॉर्नाइस को वह छत को पकड़ता और श्यामा को डांटता कि अच्छे ढंग से पकड़ो, वरना मैं नीचे आके तुम्हें पीटूंगा। अब बेचारी श्यामा क्या करती, उसका नज़र तो कॉर्नाइस पे ही था। बार बार वह छत पे देखती, जिसके कारण उसका जो बैलेंस है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता। जिस पल केशव का हाथ कॉर्नाइस पे छत पे पहुंचा, पक्षी उड़ गए थे। अब केशव ने क्या किया, वह देखता क्या है कि उस छज्जे पे लकड़ियों की कुछ टहनियाँ हैं और वहाँ पे 3 अंडे थे। वहाँ पे वैसा घोंसला तो बिल्कुल ही नहीं था जैसा कि उन्होंने पेड़ पे देखा था। तो अब यहाँ पे श्यामा पूछती है कि भैया क्या तुम चूज़ों को देख पा रहे हो? तो वह बोलता है कि देखो यहाँ पे 3 अंडे हैं और चूज़े अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो फिर उसकी बहन बोलते भैया मुझे दिखाओ ना वो कितने बड़े हैं। तो बोलता ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करो, अंडे के नीचे रखने के लिए कुछ कपड़े लाओ, क्योंकि जो अंडे थे वह टहनियों के ऊपर रखे हुए थे। तो श्यामा दौड़ते हुए जाती है और एक पुरानी साड़ी का फटा हुआ कपड़ा लेकर के आती है और अपने भाई को दे देती है। केशव उसे मोड़ता है और फिर उसके बाद उन अंडों के नीचे एक तकिया बना करके रख देता है। श्यामा बोलते भैया मैं भी देखना चाहती हूँ। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करो, बास्केट लेकर के आओ ताकि मैं उसका छत बना दूँ। और श्यामा उसको बास्केट भी देती है। फिर बोलते भैया अब तो मेरी बारी है, मुझे देखने दो। फिर केशव क्या करता है, उस बास्केट को पेड़ के टहनी पे रख देता है। बोलता अब ठीक है अब जाओ पानी और चावल के दाने लेकर के आओ, फिर जब मैं उतरूँगा तो मैं तुम्हें देखने को दे दूँगा। तो श्यामा ये भी करती है, वो पानी भी लेकर के आ जाती है कटोरी में और उसके साथ साथ चावल भी लेकर के आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, केशव उस सारी की सारी चीज़ों को रख देता है आराम से, और फिर उसका श्यामा बोलती है कि भैया मुझे भी चढ़ने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ। जिस पे वह बोलता है कि नहीं नहीं तुम गिर जाओगे। जिस पे वह बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, आप अच्छे से पकड़े रहना। तो फिर वह बोलता है नहीं 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 तुम गिर जाओगी, अगर तुम गिर गई तो माँ मेरी चटनी बना देगी और वह मुझे डांटेगी भी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम देख करके क्या करोगी? चलो इस बात को जान लो, अब अंडे कंफर्टेबल है, आरामदायक है। जब उनमें से चूजे निकलेंगे तो हम दोनों के दोनों उसे देखेंगे। अब दोनों के दोनों जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वह कॉर्नर्स के पास आएंगे और फिर तुरंत उड़ करके चले जाएंगे। अब केशव इस बारे में सोच रहा था कि कहीं वो 2 पक्षी जो उड़ करके आए थे वो उनसे कहीं डरे हुए तो नहीं है। तो वह स्टूल लेकर के चला जाता है और श्यामा रो रही होती है। अब बोलती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ को बता दूंगी। तो वह बोलता अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर बोलती है तो तुम मुझे दिखाए क्यों नहीं? फिर वह बोलता है कि मान के चलो तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, तुम्हारा सिर फूट जाता तो क्या होता? तो बोलते तो क्या होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तुम रुको मैं माँ को बता दूंगी। तभी दरवाज़ा खुलता है और उनकी माँ बाहर आती है अपनी आँखों को बचाते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
वह बोलती है कि तुम दोनों बाहर यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो क्या करती है, यह बात बोलने के बाद बोलती है, एक बार बताओ, जो मैं दरवाजे को लॉक किया था उसे किसने खोला, और मुझे कितनी बार तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि दोपहर के समय घर से बाहर नहीं आओ। अब देखा जाए तो केशव ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को कुछ भी नहीं कहा। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी माँ उसे पीटे ना। वही दूसरी ओर केशव को इस बात का डर था कि कहीं श्यामा कुछ बक न दे, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे अपनी बहन पे विश्वास नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे श्यामा के बारे में बात किया जाए तो वो अपने भाई से प्यार करती थी, इसलिए उसने माँ को कुछ नहीं बताया, या फिर वह अपने भाई के साथ इस क्राइम में, इस अपराध में जुड़ी हुई थी इसलिए नहीं बताया, या फिर दोनों के दोनों कारण हो सकते हैं। अब क्या होता है, माँ ने उनको डांटा और वह उन्हें रूम के अंदर लेके चले गई। फिर उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर पंखे से धीरे धीरे होकने लगी। अब दोपहर के 2 बज चुके थे और गर्मी बहुत तेज की थी। गरम गरम हवाएं चल रही थी और दोनों के दोनों बच्चे सो रहे थे। श्यामा 4 बजे के आसपास उठती है और देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो कॉर्नर्स के पास जाती है और ऊपर देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई बास्केट नहीं था। तो वह इधर उधर देखती है और दौड़ते रूम के पास जाती है और क्या बोलती है अपने भैया को कि भैया, अंडे जो है वो ज़मीन पे गिर गए और जो चूजे हैं वो उड़ करके चले गए। इस बात को सुनने के बाद केशव दौड़ता हुआ जाता है और क्या देखता है कि तीनों के तीनों अंडे टूट चुके हैं और उनमें से सफ़ेद और पीले रंग का कुछ लिक्विड, कुछ तरल पदार्थ निकल रहा था, और जो कटोरे में जो पानी रखा गया था उसे भी उल्टा कर दिया गया था। अब केशव के बारे में बात किया जाए तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। श्यामा बोलती है कि चूजे कहाँ चले गए, तो केशव बहुत ही उदासी के साथ बोलता है कि अंडे टूट गए। फिर उसकी बहन पूछती है और चूजे कहाँ चले गए, तो वह चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से जो लिक्विड निकल रहा है, जो वाइट कलर का लिक्विड, जो सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकल रहा है, उसी से चूजे निकलने वाले थे। कुछ समय बाद वह चूजों में बदल जाते। वही माँ पीछे से चिल्लाते हुए आती है कि तुम दोनों वापस यहाँ पर धूप में क्या कर रहे हो। तो श्यामा बोलती है, माँ अंडे टूट गए। तो उनकी माँ गुस्से में बोलती है, तुमने जरूर उन्हें छुआ होगा, तभी ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे श्यामा अपने भाई पे कोई भी रहम नहीं कर रही थी और बोलती है कि भैया ने ही उन अंडों को सही ढंग से नहीं रखा होगा, इसीलिए वो गोल गोल घूमते हुए गिर गए, भैया को सज़ा देनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, श्यामा बोलती है कि माँ, भैया ने ही अंडे को छुआ था। तो माँ ने पूछा क्यों छुआ था। अब केशव कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो माँ ने फिर बोला कि तुम वहाँ तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, पहले ये तो बताओ। जिस पे श्यामा बोलती है कि इसने पहले तो एक टूल लाया, फिर उसके बाद बाथरूम का टूल था वो लाया, फिर दोनों के ऊपर चढ़ा और उसे छुआ था। तो केशव बोलता है, अच्छा तो तुम टूल नहीं पकड़ी हुई थी। जिस पर श्यामा बोलती है, तुम्हें तो बोला था पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे माँ बोलती है कि केशव, तुम एक बड़े बच्चे हो चुके हैं, तुम्हें नहीं पता कि अगर हम किसी पक्षी के अंडों को छू देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं और फिर उन पक्षियों के अंडों से बच्चे कभी नहीं निकलते हैं। तो फिर उसके बाद श्यामा अपनी माँ से डरते पूछती है, तो क्या इसीलिए उन पक्षियों ने अपने अंडों को खुद ही गिरा दिया। तो माँ बोलती है, तो और ऐसा कौन कर सकता है। फिर उसके बाद उसकी माँ बोलती है, केशव तूने बहुत गलत काम किया बेटा, हे भगवान, तुमने 3 जानें ले ली
अब केशव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शांति के साथ बोल रहा था, लेकिन माँ, मैं तो उन्हें आरामदायक ज़िंदगी देना चाहता था, मैंने तो बस तकिया लगाया था। तो उसके बाद उसकी माँ हंसती है और बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी होती है समाप्त। अब मुझे कितनी